नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ आप ही के फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है इरेडा। इरेडा के लिए आज एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। इनफैक्ट खबर नहीं है, एक बड़ा एक्शन है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले प्राइस एक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है और प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल और शॉर्टेड है इरेडा का, जहां पे एक बार फिर आज अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 159 रुपीस के लेवल्स पे करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है। और एक बार शेयर के वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। एवरेज वॉल्यूम 7.9 करोड़ शेयर्स का है, जिसके सामने अभी 12.6 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। और वो भी तब जब स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा हुआ है। सर्किट बहुत ही छोटे समय के लिए ओपन भी हो रहा है बीच बीच में, बट सर्किट, आपको पता है सर्किट लगने के बाद ट्रेड नहीं हो पाता है। मतलब सर्किट लगा हुआ है, उसके बावजूद आपके वॉल्यूम्स इतने हाई हैं। और ये जो मैंने 7 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम बताया ना, ये जब से बाजार लिस्ट हुआ है तब से है। अगर मैं बीते कुछ दिनों का रिकॉर्ड बताऊं तो फॉर एन एग्जांपल यस्टरडे यानी मंडे को केवल 76 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर्स का है और 30 दिन का 5 करोड़ का है, जिसके सामने आज डबल वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, मोर देन डबल। और अगर कल से कंपेयर करूंगा तो 12 गुना शेयर्स ट्रेड हो गए हैं। और ये सब पता है क्यों हुआ है? तो चलिए डायरेक्टली इसकी तरफ चलते हैं कि ये सब क्यों हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इरेडा के स्टॉक पे मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू वीडियोस बनाता हूं और मेरा मानना ये होता है, चाहे इरेडा हो या कोई भी हो, ठीक है, अगर सर्किट टू सर्किट चल रहा है, चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, तो मेरे वॉच लिस्ट में वो अवॉइड में रहेगा हमेशा। मैं उसे अवॉइड करूंगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है, जब सर्किट टू सर्किट जा रहा है तो पहली बात, अगर मेरे पास शेयर है तो मैं प्रॉफिट बुक या लॉस बुक नहीं करूंगा। फॉर एन एग्जांपल, पॉजिटिव केस में मैंने खरीद रखा है, शेयर अपर सर्किट पे है, मैं कंफ्यूज रहूंगा मैं इसे बेच दूं या ना बेचूं। अगर मैं बेचूंगा तो कल फिर सर्किट लग गया, मैं दोबारा नहीं खरीद पाऊंगा। मेरे हाथ से एक अच्छी चीज चली गई और मैं अफसोस में हूं, यार मैंने गलत करा बेचकर। मैं नहीं बेचूंगा तो कल को गलती से लोअर सर्किट लग गया तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा और फिर मैं बेच भी नहीं पाऊंगा। तो मैं सर्किट टू सर्किट वालों को अवॉइड करता हूं एज कंपेयर टू बाय सेल। इमोशन लेस होते हैं वो, तो उसे हटा देना बेटर रहता है। अब आता हूं मैं, इतने हाई वॉल्यूम्स क्यों ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, ऐसा क्या रीजन है? तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, जहां पे क्लियरली दिख रहा है ब्लॉक डील हुई है आज, ठीक है जी। इसके चलते हाईएस्ट वॉल्यूम आ गए हैं। ब्लॉक डील हुई है 5 करोड़ शेयर्स की, जिसकी वर्थ होती है 767 करोड़ रुपीस। और ये मॉर्निंग में हुई है, और जिसकी वजह से शेयर का प्राइस 5% सर्किट पे लॉक हो गया है। और ये जो शेयर में ट्रेड हुआ है ना, इसके भी बायर सेलर तो सामने आए नहीं है, वो तो पोस्ट मार्केट ही पता चलेगा। तो क्या लिखा है? स्टेट रन इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड सॉ ब्लॉक डील इन ट्यूजडेज ट्रेडिंग सेशन वेयर 1.85% और 5 करोड़ या 5 करोड़ कह लो, या परसेंटेज टर्म्स में 1.85 करोड़ शेयर्स इक्विटी होती है ऑफ द कंपनीज टोटल इक्विटी चेंज्ड हैंड्स, यानी किसी ने बेचा है किसी ने खरीदा है। और इसकी वैल्यू निकल के आती है 767 करोड़ रुपए, इंग्लिश में 767 करोड़ रुपीस। और इसके बायर और सेलर अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये कहानी आपको इरेडा को लेकर सर्च करोगे तो मिलेगी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज बताऊं मैं आपको, तो चलिए चलते हैं। पॉजिटिव चीज देखने के लिए आपको इरेडा छोड़ना होगा, आपको देखना होगा पैसालो डिजिटल का स्टॉक। ये शेयर आज 5% ऊपर है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और कोई बाय सेल करेगा भी नहीं, ठीक है जी, ये क्लियर है। यहां इरेडा की बात कर रहा हूं तो इरेडा से जुड़ी खबर जहां भी है मैंने वो कवर करी है। तो यहां आज कंपनी अनाउंस कर रही है, कौन? पैसालो डिजिटल अनाउंस क्या कर रहा है? कंपनी रिसीव्ड सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ रुपीज 200 करोड़ बाय इरेडा फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग ई मोबिलिटी सेक्टर। देखिए, पैसालो डिजिटल भी एक एनबीएफसी कंपनी है, पैसा वो भी लैंड करती है। तो ऐसा तो है नहीं पैसालो डिजिटल खुद पे पैसा रखा हुआ है। इसने क्या करा, एनबीएफसी वैसे भी खुद पे नहीं होती, वो किसी से पैसा लेते हैं फिर आगे कस्टमर को देते हैं हायर इंटरेस्ट पे। तो पैसालो डिजिटल ने इरेडा से 200 करोड़ रुपए एज अ लोन लिए हैं और उन्हें सैंक्शन लेटर मिल गया है डिसबर्समेंट का। किससे? इरेडा से। तो डायरेक्टली इरेडा ने 200 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो ये पॉजिटिव चीज है मेरे को जो लग रही है। दूसरी बात यहां पे, दूसरी बात छोड़ दो क्योंकि वो पैसालो डिजिटल से है, हम पैसालो की बात ही नहीं कर रहे हैं इस समय, हम इरेडा की है। तो खबर बेशक पैसालो डिजिटल ने दी है कि 200 करोड़ का, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा इरेडा के लिए। आगे चल के पैसालो को भी फायदा होगा, बट वो उनका कारोबार ही है और इरेडा का भी कारोबार है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट आते हुए दिख रही है।
होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और पैसा लो और इरेडा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चीज को समझने की कोशिश करो। मैं दूसरे एग्जांपल्स दूं तो अगर मान लो एनबीएफसी के रूप में हम देखें, कोई भी एनबीएफसी उठा लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल बजाज फाइनेंस ही ले लेते हैं। ये एनबीएफसी है, ये पैसा देती हैं आपको, लेकिन खुद पैसा नहीं है इनके पास तो डिपॉजिट नहीं होता है। ये कहीं और डिपॉजिट कहीं से हायर रेट पे लेती हैं, फिर आगे बांटते हैं। ठीक है जी, ये होता है आपके लिए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ये आगे से लेती हैं एक छोटे इंटरेस्ट पे, आगे बांटती हैं बड़े इंटरेस्ट पे। वो बीच में जो गैप होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। और बैंकों का प्रॉफिट होता है, डिपॉजिट लेते हैं अपने कस्टमर से और आगे लैंड करते हैं। तो डिपॉजिट में और लैंड करने में जो फर्क होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो ये मैंने आप सभी के साथ एक जानकारी के लिए शेयर करी चीजें। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।